इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम दैट इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द स्टमक। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, सो ऐसे पूरी देखना बच्चों। चल बच्चा शुरू करते हैं ये हमारी वीडियो बिना किसी देर के। हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स के सहारे में पॉइंट्स ये पूरे स्टमक पे पूरे लिम्फेटिक ड्रेनेज इस 4 मार्कर की मदद से एक्सप्लेन करूंगा। ओके बच्चे, और ये कुछ जो ये 4-6 इतने सारे लिम्फ नोड्स हमें स्टमक पर देखने हैं। ये 6 मेन लिम्फ नोड्स हैं। सो विच आर यहाँ पे हम देखने कैसे एरिया पड़ते हैं, कैसे डिवीजन होता, ये सब एस्पेक्ट हमें यहाँ पे स्टडी करना है बच्चों। जब देख पहले सबसे पहले देख क्या होता है ना, स्टमक के ना स्टमक कुछ तो टेरिटरीज में डिवाइड होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टेरिटरीज? टेरिटरीज मतलब रीजन्स, मतलब एरिया, मतलब एक स्टमक 4 रीजन्स में डिवाइड हो जाता, फिर उस रीजन का कुछ लिम्फ उसके जवळ की लिम्फ नोड में ड्रेन हो जाता। अब ये समझ, सबसे पहले ये बात समझ कि क्या हो जाता कि अब ये हमारा स्टमक है। ओके बच्चों, इतना बड़ा हमारा स्टमक है। अब क्या हो जाता, सबसे पहले ये जो स्टमक है ना, यहाँ पे एक स्टमक का जो एरिया का डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाता वाटर शेड लाइन से। अब देख व्हाट डू यू मीन बाय वाटर शेड लाइन। अब हम क्या करते हैं, स्टमक के इतने बड़े हिस्से को मेनली इस वाटर शेड लाइन के सहारे डिवीजन करते हैं। देख लेकिन डिवीजन कैसा, देख ये डिवीजन हो गया, तूने देखा, ये मेजॉरिटी पोर्शन है, ये माइनॉरिटी पोर्शन रख दिया। अब देख इस लाइन के सहारे स्टमक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। इस लाइन को कहते हैं वाटर शेड, ठीक है। अब समझ ये लाइन क्या है। वाटर शेड मतलब ऐसी लाइन कि जो वॉल्स के सहारे डिवाइड हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब ऐसे समझ कि इस लाइन दिस इज लाइन कि जहां से इधर का लिम्फ इधर नहीं आ सकता, इधर का लिम्फ इधर नहीं जा सकता। सो दैट इज वाटर शेड लाइन। मतलब यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट रहते, दैट वॉल्स हेल्प्स टू प्रिवेंट द गोइंग लिम्फ फ्रॉम, इधर का लिम्फ इधर ही ड्रेन करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं। इधर का लिम्फ इधर ही ड्रेन करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं। ऐसा नहीं कि इधर का लिम्फ इधर ड्रेन करेगा, नो, ये वाटर शेड लाइन सेपरेट करती है इस लिम्फेटिक सिस्टम में। ओके बच्चों, उस लाइन को वाटर शेड लाइन कहते हैं। उस लाइन ने क्या कर दिया बच्चों, अब देख समझ, ये जो वाटर शेड लाइन है ना जिस पर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, उस वाटर शेड लाइन ने स्टमक के हिस्से को, स्टमक को 2 हिस्सों में डेवलप कर दिया, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, राइट। बड़ा वाला एक हिस्सा डेवलप कर दिया ये वाला, और एक छोटा वाला क्या कर दिया, स्टमक के पूरे हिस्से को, बड़ा वाला जो हिस्सा है इसको 2/3 में डिवाइड कर दिया, और जो छोटा है उसको 1/3 में डिवाइड कर दिया। मतलब ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको मैं क्या करूंगा, इसको कहूंगा राइट 2/3, राइट, इट इज अ राइट 2/3 हिस्सा। एंड ये जो छोटा वाला हिस्सा है इसको कहूंगा मैं लेफ्ट 1/3, बराबर। ओके, सो ये था मेजॉरिटी पोर्शन, माइनॉरिटी पोर्शन। समझते जा, आगे आगे तू देख सिर्फ, और आगे आगे जैसा जाएगा तू सब समझ जाएगा। अब देख, अब ये राइट 2/3 है ना, क्या कर लेता, अब राइट 2/3 को भी अनखिन हिस्से में डेवलप कर, दिस अपर ऑफ द राइट 2/3 एंड दिस लोअर। ओके, और इसका जो डेवलप हो जाता ये कुछ इस तरह से, दिस इज अपर एंड लोअर। देख बच्चों, सबसे पहले कि ये हमारा राइट 2/3 रीजन था। ओके, इस राइट 2/3 को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा है हमारा अपर वाला और एक हिस्सा है लोअर वाला। सो अपर 2/3 में डिवीजन कर दिया, एंड द लोअर 1/3 में डिवीजन कर दिया, एंड लोअर 1/3 में। ठीक है बच्चों, इस राइट 2/3 को अपर 2/3 एंड लोअर 2/3 आके बच्चों, और इस लेफ्ट 1/3 को अपर 1/3, क्योंकि ये छोटा है। सो इसमें भी 2 एस्पेक्ट है, अपर 1/3 एंड द लोअर 2/3, क्योंकि नीचे का पोर्शन बड़ा है। सो दैट इज लोअर 1/3 एंड दिस इज अपर 1/3।
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोअर 2/3 एंड अपर 1/3, ऐसा लेफ्ट 1/3 का डिवीजन हो गया। डिवीजन समझा? यस मास्टर। ओके बच्चों, अब देख, अब रीजन्स बन गए कुछ रीजन्स। देख, ये रीजन एक बन गया, दिस इज एक रीजन हो गया 1/3 1/3। एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया, एक रीजन ये हो गया। तू ना 1 2 3 4 या नेम कहाँ भी दे सकता है, लेकिन तुझे लिखना पर्टिकुलरली प्रॉपर है। ऐसा नहीं कि 1 है तो इस करना है, तू किसको भी दे दे 1 2 3 4। मैंने क्या कर दिया, 1/3 हिस्से से, मतलब ये लेफ्ट का 1/3 है, अपर 1/3। सो मैंने इधर राइट का लोअर 1/3 है ना, उसको सेम 1 के 2 के 3 ऐसे ऐसे है ना, 1 के बाद 2। अब देख बच्चों, अब ये हमें ये रीजन मिल गया, दैट इज वी हैव द स्टमक का ये रीजन है। अब इस रीजन से जो भी लिम्फ ड्रेन होगा वो वहाँ यहाँ के लिम्फ नोड में कलेक्ट होगा। अब देख बच्चों, यहाँ पे ना एक लिम्फ नोड होता है। मैं क्या करता हूँ, एक लिम्फ नोड ड्रॉ कर देता हूँ तेरे लिए। देख, दिस इज आवर लिम्फ नोड, तेरे लिए एक लिम्फ नोड ड्रॉ कर। ऐश मास्टर, ये है लिम्फ नोड। एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सांगतो, लिम्फ नोड बद्दल। हे बघ बच्चो, एक लिम्फॅटिक सिस्टम मध्ये 2 टर्म्स येतात। हे बघ बच्चे, हे असतं लिम्फॅटिक सिस्टम, ठीक आहे। अब बघ, लिम्फॅटिक सिस्टम मध्ये 2 ॲस्पेक्ट आले, एक हा वाला आणि एक हा वाला। याला म्हटलं जातं लिम्फ नोड, याला म्हटलं जातं लिम्फॅटिक वेसल और लिम्फ वेसल। लिम्फ नोड मध्ये असतात तुझे WBCs। WBC म्हणजे व्हाइट ब्लड सेल्स। आता काय होतं, जैसे ही तेरे लिम्फ वेसल से लिम्फ ट्रैवल होगा, वो लिम्फ जाएगा तेरे लिम्फ नोड पे। लिम्फ नोड में होता है तेरी व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, सो दैट व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प्स टू, वो क्या करते हैं, तेरे वेसल से ट्रैवल हुआ जो लिम्फ है उसको प्यूरिफाई करते हैं, उसको उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करते हैं और आगे लिम्फैटिक सिस्टम में प्योर लिम्फ पहुंच जाते हैं। ये लिम्फैटिक सिस्टम के 2 मेन होते हैं। कौन? एक लिम्फ नोड जहां व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट है, और दूसरा लिम्फैटिक वेसल जहां से लिम्फ ट्रैवल होता है। समझे बच्चों? सो इसलिए ये तेरा लिम्फ नोड है जहां पे लिम्फ कलेक्ट होगा, लिम्फ जाएगा, क्योंकि करेक्ट ना, वेसल है, वेसल से लिम्फ नोड में जाएगा, इसलिए यहां पे लिम्फ नोड। अब बता, अब देख, उधर जो आर्टरी होगी उसके अलावा उसी नाम का लिम्फ नोड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पे एक्स आर्टरी है तो इसको एक्स लिम्फ नोड कहते हैं। वाई आर्टरी, वाई लिम्फ नोड, मतलब जो भी आर्टरी वहां पे प्रेजेंट है उसके सेम नाम का लिम्फ नोड वहां रहता है बच्ची। ओके बच्चा, आता इथं कोणती आर्टरी आहे, मागचा व्हिडिओ बघ, त्याच्यात कळेल तुला। इथे कोणती आर्टरी जाते, लेझर कर्वेचरवर। लेझर कर्वेचरवर इथं सिलियाक ट्रंकची ब्रांच येते, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। करेक्ट। सो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के नाम से ही यहाँ पे एक लिम्फ नोड बन जाता। दैट इज लिम्फ नोड इज कॉल्ड एज लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड। क्या को बोलते इसको, उसी के नाम का एक लिम्फ नोड डेवलप हो जाता, कॉल्ड लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड। मतलब इधर इस थर्ड रीजन का जो भी लिम्फ है वो इसमें कलेक्ट हो जाता, लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड में। इनका कुछ नहीं है, ये नहीं, हाँ। सो ये थर्ड रीजन का जो भी लिम्फ है वो लिम्फ लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड में कलेक्ट होता, समझो? आता बघ काय होतं, शब्द शेप है। अब हम थर्ड रीजन का समझा, अब फर्स्ट रीजन में चल। फर्स्ट रीजन में क्या होता, यहाँ पे तेरी पीछे से एक स्प्लीनिक आर्टरी आती, राइट? यहाँ से स्प्लीनिक आर्टरी आती है, सीलियाक ट्रंक रहता है, सीलियाक ट्रंक की ये आर्टरी और इसकी ब्रांच पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जाती है, यहाँ पे जाती है। सो दैट इज स्प्लीनिक आर्टरी, राइट? सो स्प्लीनिक आर्टरी रहती, मतलब क्योंकि यहाँ पे ना स्प्लीन रहता। मैंने बताया था आपको, यहाँ पे ब्लड सप्लाई के डायग्राम में मैंने स्प्लीन ड्रॉ किया था बच्चों, ये स्प्लीन था, राइट? स्प्लीन के हाइलम में आर्टरी जाती है, दैट इज स्प्लीनिक आर्टरी। बट अगर तूने रिलेशन देखा तो होता है ऐसा है ना कि जब हम रिलेशंस ड्रॉ करते हैं या फिर स्टमक बेड ड्रॉ करते हैं, तब होता ऐसा है ना कि पैनक्रियाज का टल, क्या पैनक्रियाज की टल, बोल, ये रही पैनक्रियाज की टल। सो जो पैनक्रियाज की टल है ना वो स्प्लिन के हाइलम में जाती है। पैनक्रियाज की टल रिलेशन एस्पेक्ट में स्प्लिन के हाइलम में जाती है। सो वहां पे जो आर्टरी होगी उसका नाम
इन दोनों के अलॉन्ग होगा, स्प्लीनिक आर्टरी तो हमने बताया, लेकिन लिम्फ नोड इन दोनों के नाम के अलॉन्ग होता है, और जो पैनक्रियाटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड और पैनक्रियाटिको स्प्लेनिक नोड, क्या नाम रहता है इनका जो यहाँ पे जो भी लिम्फ, मैं कहाँ ड्रॉ करूँ, इधर ड्रॉ कर देता बच्चों, देख यहाँ पे मैं इसका लिम्फ नोड ड्रॉ कर दे, ये देख ये है तेरा लिम्फ नोड, ठीक है, और ये जो लिम्फ नोड है ना इसका नाम है पैनक्रियाटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड, ठीक है। अब स्प्लेनिक समझा क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे स्प्लेनिक आर्टरी होती है, लेकिन पैनक्रियास क्यों आ गया, अरे क्योंकि पैनक्रियास की टल स्प्लीन के हाइलम में एंटर हो जाती है, क्योंकि वहां पे रिलेशन डेवलप, इसलिए दोनों के नाम के एस्पेक्ट से ये लिम्फ नोड बन गए, पैनक्रियाटिको स्प्लेनिक लिम्फ नोड, दैट्स बच्ची। और यहाँ इस एरिया का जो भी लिम्फ है वो यहाँ पे ड्रेन हो जाता है, एंड दैट केम्स अलोंग दी पैनक्रियास, दैट इज स्प्लेनिक आर्टरी बच्चों, ओके मास्टर, ओके। इथे कोणती आर्टरी असते, इथे कोणती आर्टरी असते, आठव, इथे होती राईट गॅस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी, होती की नाही मास्टर, होती मास्टर, राईट गॅस्ट्रोएपिप्लॉइक कोणाची ब्रांच होते, इथून एक यायची, इथून हां त्याची एक ब्रांच पडली सुपेरियर पॅनक्रियाटिको ड्युडेनल आर्टरी, दुसरी राईट गॅस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी पडली, हां आठव मास्टर। तर त्या राईट गॅस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरीवरनं इथं एक लिम्फ नोड डेव्हलप झालं, इथं एक लिम्फ नोड झालं, त्याच्या नावावरनं एक लिम्फ नोड डेव्हलप झालं, ह्या लिम्फ नोडचं नाव आहे राईट गॅस्ट्रो एपिप्लॉइक लिम्फ नोड, काय नाव आहे, राईट गॅस्ट्रो एपिप्लॉइक लिम्फ नोड, हे बघा हे मेन राईट गॅस्ट्रो, म्हणजे ह्या एरियातलं जे बोडं पण लिम्फ आहे ती या ट्रेन होतं राईट गॅस्ट्रो एपिप्लॉइक लिम्फ नोडमध्ये, समजा बच्चो, ओके मास्टर। आता 2 एरियामध्ये जाऊ बघ, 1 2 3चे झालं, 1चे झालं, 4चे झालं, 3 2 मध्ये, अब 2चा रिजन हा पायलॉरिक रिजन, आणि पायलॉरिक पार्ट हा 2 आस्पेक्टनं बनतो, पायलॉरिक अँट्रम आणि पायलॉरिक कॅनाल, ठीक आहे, 2 आस्पेक्टनं बनतो, पायलॉरिक अँट्रम अँड पायलॉरिक कॅनाल, हे पायलॉरिक रिजन आहे। पायलॉरिक रीजनच्या खाली असणारे एक लिम्फ नोड, पायलॉरस के नीचे सब पायलॉरिक लिम्फ नोड, इसके नीचे एक तेरी लिम्फ नोड प्रेजेंट है बच्चों, इसके नीचे एक लिम्फ नोड होगी, इसका नाम है सब पायलॉरिक लिम्फ नोड, और इसमें सब पायलॉरिक लिम्फ नोड, और इस इधर रीजन का म्हणजे पायलॉरस रीजन का जो भी लिम्फ है वो कलेक्ट होता है पायलॉरिक लिम्फ नोड, समझा बच्चू। तो देख हमने पैनक्रियाटिक स्प्लेनिक नोड पता चल गया, वहां पे रहता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड पता चल गया, यहाँ पे रहता है, राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक अलोंग द लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी, सब पायलॉरिक लिम्फ नोड पता चलेगा। अब इन दोनों की बात करेंगे, ओके मेरे 4 तो हो गए, तो बाकी अब देख बच्चों ये रीजन हो गया, लेकिन देख 3 का मतलब इधर इस पोर्शन का यहाँ पे कलेक्ट होता है, इस पोर्शन का पैनक्रियाटिको स्प्लेनिक में 4 का राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक लिम्फ नोड में, सेकंड रीजन का सब पायलॉरिक लिम्फ नोड, लेकिन ये टोटल कलेक्ट हुआ लिम्फ एक बड़ी सी लिम्फ नोड में कलेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बता कि यहाँ पे हमारी स्प्लीनिक आर्टरी थी, यहाँ पे राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक आर्टरी थी, यहाँ पे सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी थी, यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक, यहाँ पे राइट गैस्ट्रिक, ये सब आर्टरीज किसकी ब्रांचेस थी, अल्टीमेटली दे आर ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल अओर्टा, करेक्ट, अल्टीमेटली मतलब ये इसकी होगी, ये इसकी, फिर वो, लेकिन अल्टीमेटली इट इज ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अओर्टा ना, वैसे ही यहाँ का कलेक्ट हुआ लिम्फ यहाँ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये कुछ कहीं तो जाएंगे ना बच्चों, कहीं तो जाएंगे। वैसे देख अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारी एब्डोमिनल अओर्टा रहती है, एब्डोमिनल अओर्टा की एक सबसे बड़ी ब्रांच रहती है सीलियाक में, राइट। अब इस सीलियाक ट्रंक के आजू बाजू इसके लिम्फ नोड प्रेजेंट रहते, जैसे यहाँ स्प्लीनिक आर्टरी थी तो उसके अलोंग उसी नेम का पैनक्रियाटिको स्प्लीनिक लिम्फ नोड था, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी थी उसके अलोंग उसी के नाम का राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक लिम्फ नोड था, सिंपल। यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी थी उसी के नाम का लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड था। उसी तरह सीलियाक ट्रंक एक बहुत बड़ी आर्टरी, उसी के नाम का लिम्फ नोड है सीलियक नोड, वो इसी के अलोंग प्रेजेंट रहता है, और ये सबसे बड़ा लिम्फ नोड है, सब लिम्फ इसमें ड्रेन होते हैं, जैसे अक्खी आर्टरी का ब्लड एब्डोमिनल अओर्टा में जाता ना, उसी तरह सब लिम्फ नोड इसमें ड्रेन होते, सब लिम्फ नोड किस में ड्रेन होते, इसमें,
सब कलेक्ट हुआ लिम्फ इसमें ड्रेन होता, सब कलेक्ट हुआ लिम्फ किसमें ड्रेन होता, इसमें। इसका नाम है सीलियक नोड। क्या नाम है इसका, सीलियक नोड। सो होता है ना, देख अभी सबसे पहले लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्ट, इस पोर्शन का लिम्फ लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड में कलेक्ट हुआ। अब ये लिम्फ इसमें कलेक्ट हो जाता है, लेफ्ट मतलब डायरेक्टली लेफ्ट गैस्ट्रिक लिम्फ नोड डायरेक्टली गोज इनटू सीलियक नोड। पैनक्रियाटिकोस्प्लिनिक डायरेक्टली गोज इनटू इसमें पैनक्रियाटिकोस्प्लिनिक लिम्फ नोड का जो भी लिम्फ डायरेक्टली गोज इनटू सीलियक नोड। लेकिन राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइड आणि सब पाइलोरिक लिम्फ नोड ये थोड़े अलग है बच्चू। ये बोलते में डायरेक्ट नहीं जाना, अकड़ू किस्म के। ये क्या करते हैं बच्चू, देख सबसे पहले मैं तुझे इनका बताता हूँ, ठीक है। इनका बताओ, इनका बताओ, इनका बताओ, ठीक है। राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइड क्या करता, ये बोलता नहीं मेरा दोस्त है सब पाइलोरिक, मैं उसमें देऊंगा, ठीक है। तो म्हणतो सब पाइलोरिक ला दे। सब पाइलोरिक बोलतो माझा सीलियक नोड मित्र ना, मेरा दोस्त है हिपॅटिक नोड। कोण, हिपॅटिक नोड, ठीक, हिपॅटिक नोड बोलते हैं। हाँ, म्हणजे राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइड बोला कि नहीं मैं डायरेक्टली नहीं लूंगा सीलियक, वो मेरी जमती नहीं। तो ये बोला कि तू क्या कर, इसमें ड्रेन कर, सब पाइलोरिक में, ठीक है। मैं सब पाइलोरिक को दूंगा, सब पाइलोरिक मेरा अच्छा दोस्त है। सब पाइलोरिक मतलब मेरा भी जमता नहीं, ठीक है। तू क्या कर, हिपैटिक में दे दे, हिपैटिक में दे ले। हिपैटिक से सीलियक नोड का बहुत अच्छा वास्ता है, इसलिए हिपैटिक का लिम्फ डायरेक्टली गोज इनटू दी सीलियक नोड। मतलब देख, इसका लिम्फ डायरेक्टली नहीं गया बाई दिस सब पाइलोरिक से हिपैटिक, हिपैटिक से सीलियक, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, अब बचा सब पाइलोरिक लिम्फ नोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख अभी यहाँ पे ना एक पोर्शन है, तूने देखा ये पाइलोरिक पार्ट है। मैं ना एक मार्कर ले लेता हूँ, देख ये है सब पाइलोरिक पार्ट, दिखा ये वाला, ये मैंने जो गुलाबी मार्कर से ड्रॉ किया, दिस इज पाइलोरिक पार्ट। अब देख, इस पाइलोरिक पार्ट का लिम्फ जाता सब पाइलोरिक लिम्फ नोड में, लेकिन अकेले सब पाइलोरिक में नहीं जाता, ये सब पाइलोरिक के साथ देख कहाँ जाता, सब पाइलोरिक के साथ ये जाता हिपैटिक में सबसे पहला ये, दूसरा सब पाइलोरिक लिम्फ नोड में जाता। पाइलोरिक पार्ट का लिम्फ कहाँ ड्रेन होता, सबसे पहले वो हिपैटिक नोड में ड्रेन हुआ, सेकेंड एस्पेक्ट वो सब पाइलोरिक लिम्फ नोड में ड्रेन हुआ, थर्ड एस्पेक्ट वो ड्रेन हुआ हमारे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी में। और ये सब कलेक्ट हुआ लिम्फ अल्टीमेटली गोज इनटू दी, यहाँ देख यहाँ का यहाँ कलेक्ट हुआ, फिर ये लिम्फ इधर ही पोर हो गया, यहाँ का यहाँ कलेक्ट हुआ, फिर ये लिम्फ इधर ही पोर हो गया, यहाँ का यहाँ कलेक्ट हुआ, फिर ये हिपैटिक से सीलियक, म्हणजे अल्टीमेटली ऑल लिम्फ ड्रेनिंग टू दी सीलियक नोड। नो, समझा बच्चों, म्हणजे ये था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक। देखिए 6 वेरी इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इसी डायग्राम से हमें लिखना पड़ता है, इसी डायग्राम से। अब तेरे लिए होमवर्क है, ये जो 4 एरिया ABCD मतलब 1 2 3 4 समझ, ABCD कुटा है मास्टर, इस 4 एरिया को कमेंट में इसको मेंशन कर दे। मतलब एरिया 1 इज द एरिया A, ठीक है। सो इसको क्या बोला, इसको बोला अपर ऑफ, ये था राइट लेफ्ट 1/3, ऐसा बोल दे। एरिया बी को बी मतलब 2 था, 2 हमारा पाइलोरिक रीजन था, राइट का लोअर 1/3, ऐसा बोल दे। ये सब लिख दे कमेंट में। और देख ये हमारे पास ने ऐसा स्केच ड्रॉ किया, ऐसा स्केच है हमारे पास। मतलब देख तू यहाँ पे हमारे ये नोट्स है टाइप है, अक्खा जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया वही तुझे बोर्ड पर मिलेगा। मतलब ये जो एक्सप्लेन किया हुआ है ना बच्चों, ये सब यहाँ पे मिलेगा। और दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। सो तुम समझ, आपको ये समझा होगा। सो कोई भी क्वेरी होगा आप कमेंट कर सकते हो। लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।